पहले एक नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। गुपकर गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने गुपकर गठबंधन को गैंग करार दिया और कहा कि गुपकर गैंग देश के मूड से चले नहीं तो जनता डुबो देगी। वही महबूबा मुफ्ती ने शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया जिसमें लिखा कि बीजेपी सत्ता के भूख के लिए चाहे कितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन अगर हम किसी तरह एक संयुक्त फ्रंट बनाते हैं तो एंटी नेशनल हो जाता है। सीएम गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कपिल सिब्बल को हमारे पार्टी के आंतरिक मुद्दे को मीडिया में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। सिब्बल के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी तंज कसा और फेसबुक पोस्ट के जरिए निशाना साधा और कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने वाले नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव की हार के बाद कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी विचार और व्यवहार के नाम पर शून्य हो गई है। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर मुस्लिम नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। बातचीत के दौरान माकन से उनकी नोक झोंक भी देखी गई। मुस्लिम नेताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया। जैसलमेर में पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत हो गई है। मंत्री साले मोहम्मद के भाइयों ने बगावत कर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इनमें 2 भाई वर्तमान में पार्टी के पदाधिकारी हैं। भीलवाड़ा के जाजपुर से बीजेपी विधायक गोपी मीना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो स्थानीय परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन को खत्म हुए 1 हफ्ता बीता कि जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर फिर बिगुल बजा दिया। कल पथैना गांव में जाटों की महापंचायत होगी जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। गांव-गांव जाकर महापंचायत में शामिल होने के लिए पीले चावल बांटकर न्योता दिया गया है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 88,74,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,163 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 449 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,30,000 को पार कर चुका है। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए फिर से सख्ती बरत सकती है। कई इलाकों में छोटे स्तर पर लॉकडाउन किया जा सकता है। केजरीवाल ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसके संकेत दिए। योगी सरकार ने 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का फैसला किया। शिक्षण संस्थानों में 50% छात्रों को ही आने की अनुमति होगी। वहीं बाकी छात्र पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,30,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 19,033 एक्टिव केस हैं जबकि 2,09,000 से ज्यादा लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं मरुधरा में 24 घंटे में 2,194 पॉजिटिव केस सामने आए। 11 की मौत हो गई जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,089 हो गया है। भरतपुर के डीग इलाके के रहने वाले और जाट रेजिमेंट में तैनात सैनिक हरि सिंह की कोरोना से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। लोगों ने दिवंगत हरि सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की। सवाई माधोपुर में विकेश मीणा हत्याकांड मामले को लेकर सांसद किरोड़ी मीणा और आला अधिकारियों के बीच चर्चा हुई जहां मांगों को लेकर सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। वहीं हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। भीलवाड़ा के फूलियाकला इलाके में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
जोधपुर के सूरसागर थाना इलाके में किसी मामूली बात को लेकर दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बदमाशों ने गली में जमकर उत्पात मचाया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को मॉरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मॉरेटोरियम के तहत रखा गया है। केंद्र सरकार ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी। अब 1 महीने तक बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का उनके पैतृक निवास चूरू के सुजानगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। भंवरलाल की अंतिम विदाई यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। भारत ने अपनी रक्षक शक्ति में इजाफा करते हुए मंगलवार को एक शानदार और तेज हथियार का सफल परीक्षण किया। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। QRSM मिसाइल ने हवा में मौजूद एक मानव रहित विमान को निशाना बनाया।